नाउ आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि विदाउट यूजिंग ट्रिगोमेट्रिक टेबल। डन। तो लेट गेट स्टार्ट। हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या दिया हुआ हमारे पास? 4 cos 20 माइनस √3 cot 20 डिग्री, और इसे हमें इसका वैल्यू फाइंड करके किसी कांस्टेंट वैल्यू में हमें लाना है बेसिकली। तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप में हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये 4 इंटू कॉस 20 डिग्री है। ये रूट कितना, √3 बेसिकली कितना होता है? tan 60 डिग्री होता है, यस और नो। और ये बेसिकली कॉट का मीनिंग क्या हो गया? कॉट का मीनिंग ये बेसिकली cos 20 अपॉन tan 20 हो गया। डन। यदि बेसिकली इस tan 60 को अगर ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? cos 20, इससे बेसिकली ओपन करते हैं तो sin 60 अपॉन cos 60। cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, एंड ये इसके पास क्या है? cos 20 अपॉन sin 20। नो नेक्स्ट, यदि हम लोग एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? sin 20, इधर 4 cos 20 sin 20 माइनस इसके पास क्या हो जाएगा? sin 2 इंटू sin 60 एंड cos 20। डन। सो नो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं? ये बेसिकली हमारा जाहिर सी बात है, ये 2 इंटू, अगर हमारे पास फॉर्मूला एक होता है कि sin 2 थीटा बेसिकली क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। अगर इस पे अगर अप्लाई करते हैं तो 2 इंटू sin 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे 20, इसलिए 40 आ जाएगा। डन। और ये इसके पास ऑलरेडी क्या है? sin 60 डिग्री एंड cos 20 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री। नाउ नॉमिनेटर में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये sin 40 है। क्या हम लोग प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करके 40 में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स अगर 60 माइनस 20 करते हैं तो 14 में आ सकता है। तो हम लोग इस पे प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो साइन हमारे पास 14 है, तो 2 sin A cos B इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। डन। सो फाइनली हमारे पास यह इस स्टेप में क्या आने वाला है? sin A प्लस B, इट मीन्स दिस, यानी 80, एंड प्लस sin A माइनस B, इट मीन्स sin 40 क्या आने वाला है? अपॉन sin 20 डिग्री। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बेसिकली ये नेगेटिव में आ जाएगा और ये पॉजिटिव है, तो सो हमारे पास क्या आ जाएगा? sin 40 डिग्री माइनस sin क्या है? 80 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री। डन। सुनो, इजी वे में इसे सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास फाइनली आने वाला है 2 cos दिस प्लस दिस, यानी कि 120/2 एंड sin A माइनस B, यानी कि दिस, ये बेसिकली माइनस 40 आने वाला है अपॉन ये अपॉन 2, ये sin 20। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? 2 ये cos 60 डिग्री और ये बेसिकली माइनस sin 20 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री। फाइनली ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास -2 cos 60 आई थिंक 1/2 होता है, सो कैंसिल और होकर -1 रिजल्ट हमारा हो। डन। सुनो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? सेकंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास क्या था? क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास 2 cos 40, हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बी क्या है? 2 cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री। तो इसे हमें सॉल्व करना है। डन। और इसका वैल्यू हमें फाइंड करके देना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? सिंपली हम लोग ट्राई करेंगे कि 30
या फिर 45 या फिर 60 या फिर 90 या फिर 120, इसके कॉम्बिनेशन में एंगल आ जाए तभी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो 2 cos 40 दिया हुआ है, इट मीन्स इसे cos 40 प्लस cos 40 लिख सकते हैं, माइनस cos 20 दिया हुआ है ऑलरेडी, और अपॉन में हमारे पास क्या है sin 20। डन। अगर इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आने वाले हैं, हमारे पास फॉर्मूला होते हैं cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin d माइनस c अपॉन 2। ये बेसिकली इस पे अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d यानी कि 60 यानी 30 आ जाएगा, एंड sin d माइनस c यानी कि बेसिकली साइन में ही आने वाला है 20 माइनस 40 यानी माइनस 20 अपॉन 2 अपॉन में साइन क्या आ जाएगा ये 20। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास cos 40 डिग्री, और ये बेसिकली कैलकुलेट करने पे sin 30 1/2, ये बेसिकली 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बेसिकली माइनस 10 डिग्री है तो ये माइनस sin 10 डिग्री अपॉन ये बेसिकली sin 20 डिग्री है। अब बेसिकली अगर चाहें कि सम और डिफरेंस का फॉर्मूला नॉमिनेटर में लगाएं तो हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि सेम ट्रिगोमेट्री रेशियो में नहीं दिख रहा है। अगर साइन साइन होता, अगर कॉस कॉस होता तभी पॉसिबल था, तो क्यों ना हम किसी को एक साइन में चेंज कर दें या फिर कॉस में। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि cos 40 इज इक्वल टू आई थिंक sin 50 डिग्री होता है, क्योंकि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं cos को 90 माइनस 50, और बेसिकली 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट नो चेंज, सॉरी चेंज, साइन बेसिकली पॉजिटिव आ जाएगा इसलिए sin 50, यानी कि cos 50 इज इक्वल टू sin 50 होता है। तो क्यों ना इसके प्लेस पे हम लोग sin 50 लिख दें। तो बेसिकली अब हम लोग यूज कर सकते हैं सम और डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या आने वाला है, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 बेसिकली 2 cos c प्लस d यानी कि 60 अपॉन 2 एंड sin c माइनस d इट मीन्स 40 अपॉन 2, यस और नो, अपॉन में हमारे पास 20 है। तो सिंपली हमारे पास आ गया 2 इंटू ये cos 30 डिग्री, ये sin 20 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री, ये बेसिकली कैंसिल आउट। तो फाइनली हमारे पास 2 इंटू cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। सो फाइनली हमारे पास √3। डन। सुनो क्वेश्चन नंबर सी, यानी थर्ड क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ है cos to the power 6 pi by 16 cos to the power 6 3 pi by 16 plus cos 6 power 6 5 pi upon 16 plus cos to the power 6 7 pi upon 16। ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एंगल को ऑब्जर्व करते हैं। ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये 16 अपॉन में है, यदि इसका आधा करें तो बेसिकली हमारे पास 8 आएगा। 8 से अधिक है या फिर कम है, 8 से बेसिकली कम है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि π/2 माइनस थीटा में क्या कर लें, हम लोग कन्वर्ट कर लें। ऐसे करने से 99% हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। डन। तो हम लोग ट्राई करेंगे, ये भी आधा से कम है तो इसको भी ट्राई करना है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में आने वाला है π/16 प्लस कॉस ये 6 3 π/16। ये बेसिकली अगर आधे से कम है तो बेसिकली π/2 माइनस थीटा अगर लिखने का कोशिश करें तो हमारे पास क्या आने वाला है 8 माइनस क्या लिख सकते हैं 5 को, बेसिकली 8 माइनस 3, और ये बेसिकली π/16 है ऑलरेडी। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 6, ये 8 माइनस 1 π/16 लिख सकते हैं। तो π/16 हमारे पास है ऑलरेडी, cos टू द पावर 6 3 π/16 है हमारे पास है, और ये बेसिकली 6 है। ये जब डिवाइड देंगे तो ये π/2 माइनस 3 π/16 आ जाएगा, और ये कन्वर्ट होकर cos टू द पावर 6 π/2 माइनस ये π/16 आ जाएगा। अब सिंपली देख पा रहे हैं कि और नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा,
तो बेसिकली अगर इस पे अप्लाई करें तो cos टू द पावर ये बेसिकली 16 और ये बेसिकली cos टू द पावर 6 3 पाई बाई 16, ये हमारे पास आ जाएगा sin टू द पावर 6 3 पाई बाई 16 और ये बेसिकली sin टू द पावर 6 पाई बाई 16। और यदि हम लोग इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि यदि sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा है तो इसे बेसिकली 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा लिख सकते। क्या हमने किया, बेसिकली सिंपली क्यूब में कन्वर्ट करके फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अलजेब्रिक फार्मूला। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 माइनस 3, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 माइनस 3 sin स्क्वायर 5 बाई 16 cos स्क्वायर 5 बाई 16 डन। और इसे बेसिकली अगर हम लोग कंबाइन करें तो हमारे पास 1 माइनस 3 sin स्क्वायर 5 बाई 3 पाई बाई 16 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16। तो सिंपली हमारे पास आ गया है इन दोनों को ऐड करने पर 2 एंड इन दोनों को बेसिकली अगर -3 कंबाइन कर लें तो ये sin स्क्वायर 5 बाई 16 cos स्क्वायर 5 बाई 16 और ये बेसिकली क्या देने वाला है प्लस sin स्क्वायर 3 पाई बाई 16 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16। नो, सिंपली हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गया। नो बेसिकली हम लोग इस स्टेटमेंट को क्या करें, सिंप्लीफाई करें। अब बताओ हम लोग क्या इसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी को आइडिया? यस, ऑफ कोर्स हम लोग इसे अगर कन्वर्ट करने का कोशिश करें तो हम एक दूसरे को अगर देखें तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है sin ए एंड cos ए। तो बेसिकली इसे क्या चाहिए, अगर 2 दे दिया हमने यानी कि ये बेसिकली 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो एक बार ये स्टेटमेंट को हमने राइट डाउन कर लेना है cos पाई बाई 16। सो अगर 2 हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया इस स्क्वायर के अंदर तो बेसिकली क्या बाहर आएगा 4, 1/4 में बाहर आएगा। क्यों ना इन दोनों से अगर मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो 1/4 दोनों से बाहर आएगा, तो क्यों ना बाहर ले लेते हैं। डन। इसके पास क्या आने वाला है 2 sin 3 पाई बाई 16 एंड cos 3 पाई बाई 16 का बेसिकली स्क्वायरिंग, ये हमारे पास आ गया। डन। नाउ इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/4 हमारे पास आ गया। ये बेसिकली क्या रिजल्ट देने वाला है sin 2 थीटा, इट मीन्स 2 पाई बाई 16 का होल स्क्वायर प्लस ये बेसिकली क्या देने वाला है sin यानी 6 पाई बाई 16 का होल स्क्वायर। ना इजली अब हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये बेसिकली हमारे पास आ गया sin पाई बाई 8 स्क्वायर। बेसिकली ये हमारे पास क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई अगर डिवाइड कर देते हैं तो बेसिकली sin 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर। डन। नो, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है और हम लोग इसका पाई बाई 4 का रिजल्ट पता है, तो क्यों ना हमें इसे हम लोग sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 क्या हो जाता है 1/2 बेसिकली sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा होता है। यस और नो? या 1 माइनस cos 2 थीटा होता है। तो सिंपली अगर इस पे अप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा 1/2 cos 2 थीटा का बेसिकली क्या होने वाला है, इट मीन्स ये cos 2 थीटा यानी पाई बाई 4। इस पे अगर अप्लाई करते हैं तो 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा इट मीन्स 3 पाई बाई क्या आने वाला है 3 पाई बाई 4 आने वाला। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस स्टेटमेंट। ये बेसिकली 2 माइनस 3/4 है, 2 दोनों साइड है तो बेसिकली 2 बाहर ले सकते हैं, तो 1 माइनस ये cos ये 1/√2 हो गया
प्लस 1 माइनस ये बेसिकली cos 3π/4 का बेसिकली -1/√2 होता है। डन। तो सिंपली अगर -1/√2 है तो ये पॉजिटिव कर देगा 1/√2, ये दोनों कैंसिल। सो फाइनली हमारे पास 2 माइनस 3/8 ये बेसिकली सिंपली 2 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 4। अगर एलसीएम बेसिकली ले लें तो ये 8 माइनस 3 इट मीन्स 5/4। डन। नो क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी हमारे पास है tan 10 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री, इसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है। डन। इसके लिए बेसिकली हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं, वो रिजल्ट हमारे पास क्या है नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट है tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा इज इक्वल टू 3 tan 3 थीटा। डन। इस स्टेटमेंट का इस क्वेश्चन में बेहद यूज है। तो ना ये हमारे पास tan 10 डिग्री है और नेक्स्ट हमारे पास tan 70 डिग्री है एंड बेसिकली ये हमारे पास tan 50 डिग्री है। डन। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसे बेसिकली tan 10 डिग्री है, क्या tan 70 को 60 प्लस 10 डिग्री में लिख सकते हैं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और एक ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं कि हमारे पास -tan 50 डिग्री है, -tan 50 डिग्री इट मीन्स ये बेसिकली tan -15 डिग्री। और इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर सकता है। यस ऑफकोर्स इट मीन्स 180 माइनस 50 अगर करते हैं तो बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। सो बेसिकली ये हमारे पास आ गया 130। यस। तो नो ये माइनस tan 50 को tan क्या लिख सकते हैं हम लोग 130 लिख सकते हैं। डन। तो सिंपली अगर इसे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा बेसिकली दिया हुआ है एंड प्लस में tan 120 प्लस थीटा दिया हुआ, वेयर थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो हमारे पास डायरेक्ट अगर रिजल्ट यूज करते हैं तो tan क्या होता है 3 इंटू tan 3 थीटा इट मीन्स ये 30 डिग्री इट मीन्स 3 इंटू 1/√3। सो फाइनली यहाँ पर √3। डन।